जय हिंद गाइस। अगर हम आज की बात करें तो आज ऑब्जेक्टिव पेपर की भीड़ मची है। कहीं पे भी देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, यानी आपको एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने पड़ते हैं। उस वक्त गाइस अगर आप कुछ ट्रिक्स कुछ टेक्निक्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत ज्यादा जो है वो सक्सेस पा सकते हैं। पढ़ाई तो सभी करते हैं। देखिए, तुक्का लगाने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई करते हैं तो आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं। आप कितनी भी पढ़ाई कीजिए, तुक्का जो है वो लगाने की जरूरत हर एक को पड़ती है। अब जो पढ़ाई नहीं करता वो तो तुक्का ही मारता है, पर जो पढ़ाई करता है उसे भी तुक्का मारने की जरूरत पड़ती है। फिर आप पढ़ाई करो ना करो, पर तुक्का तो होता ही है। पर कुछ उसके साथ गाइस, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हो तब भी ये ट्रिक्स जो है वो आपके काम में जरूर आएगी। और वो जो पेपर हम सॉल्व करते हैं वो पेपर किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये भी आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है गाइस, जो आपका पेपर होता है, मान के चलो कि आपका 50 मार्क का जो है वो पेपर है और आपको 60 मिनट जो है वो उसे सॉल्व करने के लिए यानी 1 घंटा जो है वो मिला है। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। तो सबसे पहले आपको पहली स्टेज क्या करना है, उसे 3 स्टेज में, टाइम को 3 स्टेज में जो है वो ये डिवाइड करना है। ठीक है, पहला जो स्टेज होती है यानी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और 3 स्टेज, आपको 3 स्टेज में पेपर को सॉल्व करना है। ये सबसे पहले समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो स्टेज होगी वो होगी 15 मिनट की, दूसरी होगी 35 मिनट की और तीसरी जो होगी वो होगी 10 मिनट की। ठीक है, इसको आपको फिर से 2 में डिवाइड करना है। ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, समझ लेना है टेक्निक को। एक बार ये टेक्निक अगर आप सीख गए तो आपको बहुत ज्यादा इसका फायदा हो सकता है। तो पहली जो टेक्निक है गाइज वो है पहले 15 मिनट की, यानी 60 मिनट का 1 घंटे का आपका पेपर है। तो पहला जो है वो स्टेज आपको ये 3 इसको डिवाइड करना है। घर से जाने से पहले ये सब सोच के जाना है कि जब मैं पेपर सॉल्व करूंगा तो 3 स्टेज में मुझे डिवाइड करना है। 60 मिनट का पेपर है तो इस प्रकार करना है, 120 मिनट का पेपर है तो इसको डबल करना है। ठीक है, अब करना क्या है, इस 15 मिनट में अगर 50 क्वेश्चन जो है वो 50 क्वेश्चन आपको दिए हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन में रीड करना स्टार्ट करना है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है तो आपको फटाक से पढ़ते समय ही जो है वो क्वेश्चन आपके आंसर जो है आपके दिमाग में आ जाता है। जैसे कि आपको मैंने पूछा कि आपका नाम क्या है, आपको पता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको पता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको पढ़ते ही गाइस हमें जो है वो आ जाते हैं, यानी वो इतने 100% आप उसमें परफेक्ट होते हैं कि आपको पता होता है कि इसका जवाब यही है, यही है, यही है। तो वो गाइस इस 15 मिनट में सबसे पहले सॉल्व करना है। ज्यादा जो कंफ्यूजिंग है, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा कैलकुलेट, वो कुछ भी सॉल्व नहीं करना। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो देखा बस फटाक से आंसर उसका आपको पता है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको इस 50 क्वेश्चन में से पूरे 50 क्वेश्चन पढ़ते जाना है। और टाइम जो है वो आपके पास सिर्फ 15 मिनट है और इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्यों टाइम नहीं लगता 15 मिनट में, क्यों ये हो जाता है, क्योंकि आपको इसके जवाब जो होते हैं वो पहले से ही पता होते हैं, पता ही होते हैं, इतने वो आसान होते हैं। इसीलिए 15 मिनट में मान के चलो कि आपको 10 या 15 जो क्वेश्चन है वो आपने इससे जो है वो सॉल्व कर दिए, यानी बाकी जो क्वेश्चन बचे। तो हमारी फिर आती है गाइस दूसरी स्टेज। अब दूसरी स्टेज में क्या करना है, दूसरी स्टेज में आपके पास 35 मिनट्स है। तो इसमें गाइस कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, अब बचे जो क्वेश्चन है तो फिर से वही क्वेश्चन जो है वो चालू करना है पहले से, जो सॉल्व नहीं किए उससे। अब इसमें गाइस कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि इसका आंसर जो है वो आपको बहुत समय लगेगा, बहुत कंफ्यूजिंग होगा, बहुत समय लगेगा, आपको कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे। इसमें से कुछ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो उसे आपको अटेंड नहीं करना है। ठीक है, पर जो क्वेश्चन ऐसे हैं, पहले इस 2 नंबर की जो स्टेज है इसमें भी हमने 2 पार्ट किए हैं। तो पहले आपको वो क्वेश्चन अटेंड करने हैं कि जिसको थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, आपको थोड़ा सोचना है, पर उसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, यानी बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, आपको पता है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो वो आपको अटेंड नहीं करना है। आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं कि जिसमें आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। आपको पता है कि इसका आंसर ना बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता। तो थोड़ा तो जल्दी में जितना हो सके तो थोड़ा आपके दिमाग में आप प्रेशर डालेंगे तो आपको पता लगता है तो ये हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सबसे पहले सॉल्व करने हैं और उसके बाद आना है जो कैलकुलेशन का जो लेंदी पार्ट होता है उसमें से। अगर इसमें से थोड़ा टाइम बच गया तो आप इसमें थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से आप कम ज्यादा जो है वो मैनेज कर लीजिए। ये होगी गाइस। और तीसरा जो क्वेश्चन होता है 10 मिनट का, वो होता है तुक्के के लिए। तो मैं तुक्का कैसा मारना है वो आपको लास्ट में बताऊंगा। अब दूसरी गाइस, पेपर सॉल्व करते वक्त दूसरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो गाइस बात ये है कि रिमूव ऑफसेट वैल्यू। ऑफसेट वैल्यू यानी देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसके आंसर A B C D मान के चलो दिए हैं 1 2 3 और यहाँ पे दिया है 50।
तो ऐसे अगर क्वेश्चंस आपको दिए हैं तो आपको यह समझना होगा कि 50 जो है वो आंसर है ही नहीं, होता ही नहीं है। जो पास की वैल्यू होती है उसी में से कोई ना कोई आंसर होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग का प्रेशर हटाइए और ये जो ऑफसेट वैल्यू है उसे रिमूव करके फेंक दीजिए, तो आपके पास बचेंगी ये 3 ऑप्शन। तो आप पहचान लीजिए कि इन 3 ऑप्शन में से ही जो है वो आंसर हो सकता है, उस हिसाब से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और एक पॉइंट जरूर ध्यान में रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन का जो जवाब होता है वो होता है ऑल ऑफ अबाउ, ऐसा लिखा होता है, या फिर नन ऑफ अबाउ होता है। तो गाइस 90% जो है 90% चांस होता है कि जो जवाब होता है ये ऑल ऑफ अबाउ या फिर नन ऑफ अबाउ होता है। पर डायरेक्टली आपको क्लिक नहीं करना है, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन और आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर बिंदास जो है ये ऑल ऑफ अबाउ या फिर नन ऑफ अबाउ जो है वही आंसर होता है, ऐसा एक सर्वे का जो है वो मानना है। अब गाइस हम बात करेंगे कि तुक्का कैसे लगाना है। ये लास्ट में जो 10 मिनट बचे हैं या फिर 5 मिनट में भी ये काम हो सकता है, आप थोड़ा इस हिसाब से जो है वो टाइम को एडजस्ट कर लीजिए। अब देखिए होता क्या है, ए बी सी डी जो ऑप्शंस होते हैं, तो जो पेपर सेट करता है वो ए वाला ऑप्शन जनरली आंसर जो है वो नहीं देता, यानी कम देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यार पहला ही कैसे जो है वो आंसर दे दिया जाए। डी भी जो है वो लास्ट में होता है, तो उसे लगता है कि लास्ट में दे दूंगा तो स्टूडेंट पकड़ लेंगे, तो लास्ट में देता है। तो ऑप्शन बी और सी, और इसमें से भी सी की पॉसिबिलिटी जो है वो एक सर्वे कहता है कि सी जो ऑप्शन होता है वो 35% जो है वो आंसर जो है वो जनरली सी होते हैं। अब बी या सी भी हो सकते हैं, पर इन जनरल कहा जाता है कि सी ऑप्शन जो है वो 35% बहुत सारे एग्जाम में पाया गया है कि अगर 100 क्वेश्चन दिए हैं, 100 क्वेश्चन है, तो सी जो ऑप्शन है 35 क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ही होता है। पर हमें क्या करना है, पूरा क्वेश्चन जो है वो तुक्के मारने बाकी है, लास्ट के 10 मिनट बाकी है और तुक्का मारना आपका बाकी है। तो गिन लीजिए, तो जो क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया है तो उसे गिन लीजिए कि बी कितने सॉल्व हुए हैं और डी कितने सॉल्व हुए। मान के चलो ये बी सी, तो तुक्का वाला जो क्वेश्चन होते हैं, लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, आपने मान के चलो कि 35 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 15 क्वेश्चन जो है वो अभी बाकी है, इसमें आपको तुक्का मारना है। तो जो 35 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं इसमें जरा देखिए कि जो ऑप्शन बी है और जो ऑप्शन सी है उसमें से कितने क्वेश्चन के आंसर बी है और कितने क्वेश्चन के आंसर सी है। मान के चलो इस 35 में से एग्जांपल बता रहा हूं कि 5 जो है वो आंसर बी है और 10 आंसर सी है, तो बस बी का परसेंटेज कम है तो बाकी बचे ये 15, तो बी जो है वो आपको सिलेक्ट करना है, बी 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 बी। और अगर सी का परसेंटेज कम है और बी का परसेंटेज ज्यादा है तो सी आंसर ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो बाकी जो ये 15 क्वेश्चन बचे हैं तो उसका आंसर आपको करना है सी। तो इस हिसाब से जो तुक्का मारने की हम कोशिश करते हैं लास्ट में, जो क्वेश्चन हमें पता नहीं, बिल्कुल ही हमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो उसका आंसर एक तो बी देना है या फिर सी देना है। पर ये गाइस बी देना है या सी देना है, तुक्का भी मारना है तो वो भी हमें कैलकुलेटेड मारना है कि ऑप्शन पहले देखना है कि ये बी और सी में से कौन से हमने जो सॉल्व किए हैं इसमें से कौन से सबसे ज्यादा सॉल्व किए। अगर आंसर बी ज्यादा है सी कम है तो आपको सी वाला तुक्का मारना है, और सी के आंसर अगर ज्यादा है और बी के आंसर अगर आपको कम दिखाई दे रहे हैं इन दोनों ऑप्शन में से, तो आपको बी के जो है वो लास्ट में बचे हुए तुक्का मारना है। तो ये कुछ बातें गाइस, जब भी आप एमसीक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 3 इसमें टाइम डिवाइड कीजिए, पहले पूरे जो आते हैं वो सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद दूसरा सेशन स्टार्ट होता है हमारा। दूसरे सेशन में हम क्या करेंगे, जो पहले इजी वाले होते हैं यानी जिसमें लॉजिक ही लगाना होता है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं वो सॉल्व करेंगे, और लास्ट के 10 मिनट में हम तुक्का मारेंगे बी या सी में का। बी सी में का मैंने बताया है तो थोड़ा उसे गिन लीजिए कि बी है या सी है। बी के अगर ज्यादा ऑप्शन आपने सॉल्व किए हैं तो सी तुक्का मारना है, सी के ऑप्शन ज्यादा सॉल्व किए हुए हैं तो बी का तुक्का मारना है। अगर ऐसे कुछ ऑफसेट वैल्यू है तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू होती नहीं है, और ऑल ऑफ अबव नन ऑफ अबव अगर है तो वो ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है आंसर होने का। तो इस हिसाब से गाइस थोड़ा आपको आइडिया मिली होगी कि जो एमसीक्यूज होते हैं, जो ऐसे प्रकार की एग्जाम्स होती है एमसीक्यू टाइप की, तो इसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से जरूर थोड़ी हेल्प हुई होगी। मिलते गाइस ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।